मणिपुर से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वीडियो सामने आई है जिसको देख के मैं खुद ही सहम गई हूँ और मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ। उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से दो लड़कियों को एक झुंड आदमियों का घेर लेता है और उन दोनों मणिपुरी लड़कियों के साथ सबसे बड़ी अभद्रता की जाती है। उन लड़कियों के जबरदस्ती कपड़े उतरवाए जाते हैं, उन्हें सड़क पर नंगा परेड करा जाता है और उस दौरान वो आदमी लड़कियों को नोचते रहते हैं, उन्हें गंदी तरीके से छूते रहते हैं। लड़कियां चीखती रहती हैं, चिल्लाती रहती हैं, मदद की गुहार मांगती रहती हैं, लेकिन कोई मदद नहीं करता। उसके बाद लड़कियों के साथ गैंगरेप तक किया जाता है और 2.5 महीने पहले कि ये घटना है, एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, लेकिन अभी तक एक भी आदमी अरेस्ट नहीं करा गया। मुझे शर्म आ रही है कि ये हमारे ही देश में इतना घिनौना अपराध किया गया और कोई भी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। और मुझे इस बात पे भी शर्म आ रही है कि केंद्र सरकार पिछले 3 महीने से, जब से मणिपुर जल रहा है, हाथ पे हाथ धर के बैठी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी मणिपुर जाकर वहां पे जायजा नहीं लिया हालात का, और मणिपुर की वायलेंस के ऊपर अभी तक प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट तक नहीं आया है। तो ये क्यों हो रहा है? मणिपुर हमारे ही देश का हिस्सा है। कैसे चलता रहेगा ऐसे अगर वहां पे महिलाओं के साथ इतना अत्याचार होगा? मैं आज पत्र लिख रही हूं प्रधानमंत्री जी को और मणिपुर के मुख्यमंत्री जी को, और मेरी 3 मांगे हैं। सबसे पहले तो कुछ भी कीजिए, अर्जेंटली मणिपुर की वायलेंस खत्म करवाइए। दूसरी बात, ये जो घिनौनी वीडियो सामने आई है उसमें जितने भी आदमी दिख रहे हैं उन सबको चुन चुनकर अरेस्ट करना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक भी आदमी बख्शा नहीं जाना चाहिए। और तीसरी बात, मैं मणिपुर सरकार से अपील करती हूँ, मैं पीड़ितों से मिलने आना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि उनके साथ क्या हुआ है, उनके परिवारों से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि ये एक इंसिडेंट नहीं है, हो सकता है ऐसा वहां पे और भी लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ हुआ हो। तो मैं महिलाओं और बच्चियों से बात करना चाहती हूँ और सरकार को एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ एज अ वुमन कि इस वक्त इस देश में सबसे ज्यादा जरूरी महिलाएं जो मणिपुर में हैं उनको बचाना है। तो मेरी अपील है, मैं मणिपुर में आकर पीड़ितों से मेरे को मिलने दिया जाए। जी, आपको क्योंकि 2.5 महीने बीत गए, कहीं ना कहीं जांच में कुछ ढिलाई बरती गई है, क्योंकि इतने दिन में तो पहचान हो सकती थी जो भी आरोपी है उसमें। इतनी बड़ी घटना हो जाती है और 2.5 महीने तक पुलिस एक भी आदमी को अरेस्ट नहीं करती, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको सिर्फ ढिलाई नहीं कह सकते। मेरे हिसाब से मणिपुर की पुलिस के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होने की जरूरत है। कुछ बहुत स्ट्रांग स्टेप्स लिए जाने पड़ेंगे, तभी जाकर महिलाओं को वहां पे बचाया जा सकेगा और तभी जाकर मणिपुर में जो वायलेंस चल रही है उसको रोका जाएगा। एंड मेरे हिसाब से जो भी ऑफिसर्स, पुलिस के ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं इन एक्शन में, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। One of the most horrific videos have come from Manipur. I have seen it and I'm shaken to the core and I was unable to sleep at night. The video very categorically shows that there are 2 girls, 2 Manipuri girls standing there, and a group of men are hounding them. They parade them naked, they molest them, and after that they gang rape these girls. It is so horrific. And the fact is that 2.5 months back, this incident was reported. An FIR was registered by Manipur police, but till now, not a single of the perpetrators have been arrested. How shameful is that? And what is even more shameful is the complete silence of the center on this issue. Why is it that despite Manipur burning for 3 months, the Prime Minister of the country has not taken cognizance of the issue, has not visited Manipur even once, has not made a single statement against the violence?
What is happening? Manipur is an integral part of the country. So why no action is being taken? I'm writing a letter to the Prime Minister of this country today, as well as the Manipuri Chief Minister. I want three things. First and foremost, all steps, urgent steps need to be taken in order to make sure that the violence ends in Manipur. Secondly, all those perpetrators, because they are very clearly being seen in the video, they need to be identified, they need to be arrested, and strongest action has to be taken against them immediately. Also, action should be taken against the police officers for failing to act on such a serious crime for the past 2.5 months. And thirdly, as a citizen of this country, as an activist, and as the chairperson of a women commission in this country, I appeal to the Manipuri government, please allow me to come and visit the survivors, and I want to do a fact-finding report for the government, because I fear that this is not a one-off case. I think there might be many such cases, and attempts have to be made by the country to reach out to the Manipuri women against whom the worst atrocities have happened. So a fact-finding report has to be created, and it has to be submitted to the government so that they can take cognizance of the fact and take action against people who have perpetrated the worst crimes against women, crimes against humanity in Manipur.